जनता की एक और समस्या, जनता की आवाज दिलीप जायसवाल तक पहुंच चुकी है। लेकिन दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले सुनते हैं इनको। में वार्ड वार लगान तालिका नियमानुसार 20 दिसंबर तक तैयार करने के लिए अपर समाहर्ता पूर्णिया को अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा की जाए। ये आदेश से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिला है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे एडीएम साहब बैठे हुए हैं, इनको जो अधिकार दिया गया है म्युनिसिपल सर्वे सुपरिटेंडेंट की शक्ति इनमें प्रदान की गई है और 20 दिसंबर तक पूरे पूर्णिया के सभी रैयतों का जो पूर्णिया में वास कर रह रहे हैं उनका रोल रेंट जो है फिक्स करके उनको सभी को रसीद काटना शुरू कर दें। तो ये सुना आपने दिलीप जायसवाल को। समस्या ये है, हमने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि जो अधिकारी है ना, राजस्व के अधिकारी, जिनकी जिम्मेवारी है रैयतों के समस्या का समाधान करना और जमीन सर्वे का काम कंप्लीट करवाना, उनको ऑफिस में बैठकर नहीं, रैयत के द्वार घर पे जाकर उनकी समस्या को सुने और उसका समाधान करें। उनके साथ क्या समस्या आ रही है, क्या पेपर नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उनकी समस्या को सुने उनके घर पे जाकर और इसके बाद उसका समाधान करें। तो ये बात तो वो समझ गए कि इस काम से रैयतों को आसानी होगा। लेकिन सिर्फ एक जिला पूर्णिया जिला क्यों, पूर्णिया के लोगों के लिए क्यों, बाकी के 37 जिले से आपको क्या दुश्मनी है? लेकिन हो सकता है कोई नया अपडेट और आए, ये एक पायलट प्रोजेक्ट हो, आगे और भी इस पे बढ़ाया जाए। हो क्या रहा है, 1980-85 से जो रसीद नहीं कट पा रहा था, उसके लिए अब वार्ड वार यानी एकक वार्ड के हिसाब से अब एक पंचायत में लगभग 12 से 16 वार्ड होता है और वार्ड वार यानी हर वार्ड को अलग अलग टाइम देकर जो रसीद नहीं कट रहा था उसे कटाया जाए, वो भी 20 दिसंबर के अंदर। दोनों बातें अच्छी है, वार्ड वार कैंप लगाकर और टाइम लाइन के अंदर यानी 20 दिसंबर के अंदर, ये दोनों बातें बहुत अच्छी है। लेकिन समस्या ये है कि बाकी के जो जिला है, जो और लोगों की समस्या है, उसका क्या? लोग परिमार्जन प्लस पर आवेदन करके कई महीने से बैठे हैं, कई साल से बैठे हैं और सीए को द्वारा, कर्मचारी के द्वारा या फिर और जो अधिकारी हैं उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, पेंडिंग कर दिया जाता है, पैसे का डिमांड किया जाता है। उस समस्या का क्या, उसका समाधान कैसे होगा? और सिर्फ यही नहीं, समस्या और भी है, पेपर उपलब्ध नहीं है, बहुत सारी समस्या है। तो साफ शब्दों में एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि अधिकारियों को ऑफिस से बाहर निकाल कर लाइए। ये जो राजतंत्र बनाकर रखे ना, राजा की तरह ऑफिस में बैठते हैं और प्रजा को बुलाते हैं और प्रजा की बात को तो सुनते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। प्रजा के समस्या से इनको कोई लेना देना नहीं है, प्रजा के स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, वो देने में सक्षम है या नहीं। लेकिन मेन बात देखिए क्या है ना, कि जमीन का मामला ऐसा मामला है कि कोई कितना भी गरीब हो, चलिए मान लेते किसी के पास 1 कट्ठा मात्र जमीन है और अगर उस जमीन पे विवाद है और नहीं है तो विवाद कर दिया जाता है, तो उस जमीन मालिक के पास, उस जमीन मालिक के ऊपर एक दबाव बनेगा कि आपको इतना पैसा देना है वरना आपके पास जो 1 कट्ठा जमीन है ना वो भी चला जाएगा। अब बताइए कि वो जमीन मालिक क्या करेगा? उसके पास मजबूरी है, अगर उस जमीन का वैल्यू 1 लाख है और 50,000 का भी डिमांड किया जाएगा तो उसकी मजबूरी है कि वो कर्जा लेकर हो या जैसे भी हो, या आधा जमीन बेचकर
गिरवी रखकर या खुद को गिरवी रखकर 50,000 रुपया कर्जा लेकर और उस डिमांड को पूरा करके, लेकिन इसके बाद भी उसका काम होगा या नहीं होगा, या उसे लगहर गाय जब चाहें जितना चाहें दूध निकाल लें, यह भी अधिकारी समझते हैं कि इसको फंसा कर रखिए और इससे निकाला जाएगा। काम होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो दिलीप जायसवाल जी से जो मेरा रिक्वेस्ट था, जो समस्या भेजा गया था, वो ये था कि अपने अधिकारियों को आदेश दीजिए, सख्त आदेश कि ऑफिस से निकलिए, रैयत के घर पे जाइए, उनसे पूछिए आपको क्या समस्या है, जमीन सर्वे में आपको क्या कमी लग रहा है, उसे कैसे पूरा किया जा सकता है और उसको पूरा किया जाए। लेकिन कहने से सब कुछ तो होता नहीं है, लेकिन होगा, क्योंकि जनता अगर जागरूक होगी ना तो जरूर होगा। एक हमारे शिवजी यादव हैं, व्यूअर्स हैं, हम समझते हैं कि वो लगभग हर रिपोर्ट को देखते हैं और बहुत ही ध्यान से देखते हैं। एक और अशोक महतो हैं, वो भी हर चीज को, एक एक चीज को पारखी नजर से देखते हैं और उस पर सुझाव देते हैं, कमेंट भी करते हैं। शिवजी यादव हो, अशोक महतो हो, और भी व्यूअर्स हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो हमेशा अपना विचार रखते हैं। तो ऐसे लोग जिस राज्य में रहेंगे ना, हम जाति और धर्म की बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोग जहां रहेंगे ना जिस राज्य में, उस राज्य के नेता को मनमानी करने से रोक लगाने में सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से जरूर सहायता मिलेगा, क्योंकि ये जागरूक हैं, अपने फर्ज और अधिकार दोनों को समझते हैं। इसीलिए ऐसे लोग जिस राज्य में रहेंगे और ऐसे लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, बिहार में नेताओं की मनमानी बंद होगी। अब सवाल यह है कि जनता अगर चाह ले तो जमीन सर्वे का काम निष्पक्ष होगा, क्योंकि आपकी समस्या है और आप चुपचाप से, आपके साथ जो कुछ हो रहा है। देखिए, महात्मा गांधी का भी ये कहना था कि अगर अन्याय को आप सहते हैं तो वो अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। इसलिए अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको आवाज उठाना चाहिए। आवाज उठाने के लिए कोई नहीं मिलता है, सही बात है, सभी बिके हुए लोग हैं, लेकिन धरती पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिकते नहीं हैं, और अगर बिकते भी हैं तो जिससे कीमत लिए उस कीमत को वो अच्छी तरह से उस कर्ज को चुकाते हैं। लेकिन हम आपके साथ हैं, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बदले में आपका सब्सक्राइब करना भी नहीं चाहिए, आप मत कीजिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपके साथ कोई भी समस्या है बिहार जमीन सर्वे को लेकर, तो आप सबूत के साथ हमसे जुड़िए, हम उसे उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। अब तक कई समस्या सरकार तक पहुंची है, आगे भी पहुंचेगी। अब आप ऐसे तो नहीं मानेंगे, लेकिन जितने भी मेरे रिपोर्ट है, आप जाकर देखें कि हमने क्या समस्या उठाया और सरकार को क्या क्या बदलाव करना पड़ा, तब आप खुद मानेंगे। सरकार का हर दिन, हर हफ्ते कुछ न कुछ बदलाव और बयान आता है, और जैसे जैसे बयान आता है हम आपको अपडेट करते जाते हैं। तो अभी आपने जो सुना, ये भी पब्लिक के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा उठाए गए सवाल का ही नतीजा है कि दिलीप जायसवाल को ये करना पड़ा, और हम समझते हैं कि ये काम पूरे बिहार में एक दिन होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इस चैनल पे कहे गए रिपोर्ट को मानते हैं और इसे सही समझते हैं, क्योंकि जनता का अगर समस्या है तो सरकार को झुकना पड़ेगा, कानून में बदलाव लाना पड़ेगा, जनता के सहूलियत के हिसाब से काम करना पड़ेगा। माफियाओं के भरोसे अब कब तक जीतेंगे? सरकार, देखिए, हम किसी पार्टी, ऐसा नहीं कि जमीन सर्वे एनडीए के सरकार में हो रही है तो हम एनडीए को टारगेट करें, ऐसा नहीं है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, माफिया के भरोसे आप
ज़्यादा दिनों तक सरकार नहीं बना सकते, नहीं चला सकते किसी पार्टी के लिए। सरकार चलाने के लिए जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होना पड़ेगा और जनता से कनेक्ट होने के लिए जनता की समस्या को सुनना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि मेरे कहे गए बातों में थोड़ा भी दम है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।